हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ तीज की पूजा सामग्री शेयर करूंगी कि हरतालिका तीज पे किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको शंकर भगवान, पार्वती माता और गणेश जी की इस तरह की प्रतिमा चाहिए होता है। तो आप इसे मार्केट से भी ख़रीद के ला सकते हैं। इस तरह का मार्केट में भी कच्ची मिट्टी का बना हुआ मिलता है, और आप चाहें तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काली मिट्टी से इस तरह से प्रतिमा बनाया हुआ है, शंकर भगवान, माता पार्वती और गणेश जी का। उसके बाद मैंने शिवलिंग बनाया है, सिंदूरा बनाया है, जो कुछ चाहिए होता है वो सब मैंने बनाया। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने इनका आसन जो है कुछ इस तरह से सजाया है। पहले चौकी के ऊपर लाल कपड़ा डाल के इस तरह से उसके ऊपर प्रतिमा रख दिया है मैंने, और माता रानी को चुनरी यहाँ पे ओढ़ा दिया जाता है। माला वगैरह जो भी साज श्रृंगार करना है आप कर दीजिए। उसके बाद आप जो है मंडप की तरह भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से भी सजा सकते हैं। तो मैंने कुछ हरियाली, हरतालिका तीज है, जंगल में माता पार्वती ने शंकर भगवान की पूजा की थी, तो बस वही मैंने हरियाली थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे मेरी सारी पूजा सामग्री है, तो मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगी कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये सब मैं आपको बताऊंगी अभी। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया है, इनकी भी पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ पे शंकर भगवान के सवारी नंदी बैल को भी मैंने बनाया है। और उसके बाद एक छोटा सा सिंदूरा बनाया है, जिसमें माता पार्वती के लिए हम लोग सिंदूर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे गणेश भगवान की सवारी मूषक को भी बनाया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे एक पिटारा बनाया है मैंने, जिसमें माता पार्वती के लिए कुछ भिगोए हुए चने और कुछ प्रसाद भर दिया जाता है। अब मैं आपको पूजा की सामग्री बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी, और घी से आपको पंचामृत बनाना होता है। उसके बाद दीपक के लिए चाहिए होता है, टीका लगाने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लंबी वाली बाती ली है, और ये है धूप, तो आपको धूप भी चाहिए होता है। तो इस तरह से मैंने धूप ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे अगरबत्ती है, माचिस है, और इस डब्बे में मैंने लिया है गोल वाली बाती। तो ज़्यादातर तो लंबी वाली बाती ही सही रहती है दीपक जलाने के लिए, पर मैंने यहाँ पे दोनों ये ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है पूजा के लिए कपूर। तो कपूर की ज़रूरत पड़ती है हमें आरती के लिए, और जो लास्ट में हम हवन करते हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ता है इसका। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है रोली कुमकुम, और ये है हल्दी। तो इस तरह से आपको हल्दी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपको चाहिए पीला वाला सिंदूर, जो हम माता पार्वती को लगाते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए ये चंदन, तो इससे हम शंकर भगवान और गणेश जी को लगाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए ये मीठा शहद, इसका हम पंचामृत बनाएंगे। तो किसी भी पूजा में शहद बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसे ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी पूजा की सामग्री में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक खाली लोटा ले लिया है, तो इसमें हम दीप कलश तैयार करेंगे, मतलब दीप कलश बनाएंगे। और इसके लिए यहाँ पे मैंने गंगा जल लिया है। तो इस पे एक रक्षा सूत्र बांधना होता है गले पे। जो लोटा है इसके गले पे के रक्षा सूत्र बांध के इसके अंदर पानी भरा जाता है। आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी भर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ सिक्के, अक्षत, फूल, रोली और ये सब डाल के इसके ऊपर आम का पल्लो रखा जाता है, यानी कि 5 पत्ता आम का। उसके बाद एक बर्तन में चावल भर के रख के उसके ऊपर दीपक जला दिया जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये सब मैंने रेडी कर लिया है, इसी तरह से रखा जाता है। तो ये हमारा कलश स्थापना हो जाता है इस तरह से। और कहते हैं किसी पूजा में भी कलश इस तरह से ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम सभी देवताओं को यहाँ बुला के, और जब तक हमारी पूजा होती है तब तक के लिए हम सभी देवताओं को बुला के यहाँ बांध लेते हैं कुछ देर के उन्हें। तो ये ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे माता पार्वती के लिए मैंने कुछ श्रृंगार के सामान रखे हैं। तो ये एक ब्लाउज़ पीस लिया है मैंने। उसके बाद ये कंघी है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, नेल पॉलिश है, आलता है, मेहंदी है, आईना है।
तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। आप इतना कुछ ना लें तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ज़रूर ले लें। तो बस यही सब मैंने लिया है। तो स्टार्टिंग में माता पार्वती को इसको चढ़ाया जाता है, उसके बाद सुबह में ये सारी चीज़ें जो हैं हम दान कर देते हैं, और कुछ अगर आप चाहते हैं अपने पास रखना प्रसाद के रूप में माता पार्वती का, तो आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 जनेऊ लिया है, एक शंकर भगवान के लिए और एक गणेश भगवान के लिए, और ये कुछ सिक्के मैंने रखे हैं, तो ये पूजा में ज़रूरत तो होती है इनकी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये शुद्ध कपड़ा रखा हुआ है, तो ये कपड़ा मैं मूर्ति के ऊपर डाल दूँगी। ये मैंने लाल रंग का कपड़ा रखा है माता पार्वती के लिए, बाकी 2 कपड़े रखे हैं मैंने शंकर भगवान और गणेश भगवान के लिए, तो ये उन लोगों के साथ ही विसर्जित हो जाएगा, तो ये कपड़े मैंने रखे। उसके बाद यहाँ पे मैंने पान, सुपारी, इलायची और लौंग रखा है। तो इस तरह से 5 सुपारी हमने ले लिया है, 3 पान के पत्ते मैंने लिए हैं, इलायची 3 लिया है मैंने, लौंग 3 लिया है। इस तरह से मैंने ये सब ले लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि तीज में कौन-कौन से फल हमें चाहिए होते हैं चढ़ाने के लिए प्रसाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है केला, और 5 मैंने केला भी चढ़ाने के लिए लिया है, और कुछ 1-2 आप रख लें सुबह में चढ़ाने के लिए। उसके बाद जो भी आप फल लें, यहाँ पे मैंने नाशपाती लिया है, खीरा लिया है, एक छोटा खीरा मैंने लिया है काजल बनाने के लिए। उसके बाद ये नारियल चाहिए हमें, सेव, मक्के, और यहाँ पे खीरा और जो मकई भुट्टा है ये आपको ज़रूर चाहिए। ये 2 चीज़ आप ज़रूर लें पूजा में, फल में ये 2 चीज़ ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ पे फूल मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये शंकर भगवान का प्रिय फूल है, आग का फूल इसको बोलते हैं, तो ये हमें चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 11 बेलपत्र ले लिया है, तो 11 शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लिया है मैंने, और 11 बेलपत्र लिया है शंकर भगवान के लिए। तो ये 2 जगह मैंने इस तरह से 11-11 करके रख लिया। उसके बाद ये कनेर का फूल और ये सफ़ेद फूल हमें चाहिए, और ये लाल फूल चाहिए माता पार्वती के लिए। उसके बाद आपको चाहिए ध्रुवा घास। उसके बाद यहाँ पे मैंने गेंदे का फूल लिया है, समी का पत्ता ले लिया है मैंने, और एक मैंने माला लिया है पहनाने के लिए। तो ये फूल में आपको ये सब चाहिए। उसके बाद ये आपको चाहिए आम का पत्ता। आम का पत्ते का बहुत ज़रूरत होता है। आम के पत्ते से हम कलश में भी पल्लू डालते हैं, 5 पल्लू जो होता है वो। उसके बाद पूजा में जो पानी वगैरह डाला जाता है, इसी से इसका बहुत इस्तेमाल होता है, तो आम का पत्ता ज़रूर लें। उसके बाद ये फूल मैंने लिया है सजाने के लिए। तो जहाँ पे आप पूजा करें वहाँ पे इस तरह से जैसे भी आप सजाना चाहें सजा लें। और यहाँ पे हमने मीठा में लिया है ये गुजिया। तो हमारे यहाँ हरतालिका तीज में गुजिया ही चढ़ता है, तो गुजिया, और आपको चाहिए अनारसा। तो ये सब आपको मार्केट में भी मिल जाता है। तो यही सब आपको चाहिए होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो